नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ अड्डा 24 चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको उस गांव की दास्तां एक गांव के व्यक्ति से ही सुनवाएंगे जिस गांव में ना तो विकास का कोई पन्ना दिखता है और ना ही कोई विकास की ऐसी मूरत दिखती है। दोस्तों, इस गांव की विकास की कहानी में कितना किसका है दम, आइए आज की हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं। आज हम शाहजहांपुर के मधवामई ग्राम में आ चुके हैं। यहाँ पर हम प्रधानी के प्रबल दावेदार प्रधानपति मनोज सिंह जी से बात करेंगे। आज उनके विचार जानेंगे कि वो किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव का जो उनका मुद्दा है वो क्या है। इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं मनोज सिंह जी। तो दर्शकों, आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सर। मनोज कुमार सिंह नाम है हमारा। ग्राम मधवामई में जन्मे पले बढ़े और यहीं से अपनी जो भी सभी लोगों के बीच आज हमारी चर्चा ये रहेगी कि आप इस ग्राम के विकास को किस हद तक देखते हैं। क्या बाकी जो पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर आई हैं उनमें यहाँ पर विकास हुआ है? लगभग हमारे देश में 1965 से पंचवर्षीय योजनाएं आ रही हैं। उन पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे गांव का, इस गांव का मुख्य तौर पर इस गांव का कितना विकास हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे इस पंचवर्षीय की हम बात करेंगे। इससे पहले जो पंचवर्षीय रही, हमारा गांव अदर ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ था। ये गांव अलग हुआ। अलग होने के बाद एससी सीट हुई जिस पे काफ़ी दावेदार हुए खड़े और उसके बाद प्रधान भी बने। लेकिन हमारे गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य प्रधानी में तो नहीं हुआ। मतलब जिसको जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला। दो गांव हैं हमारे, एक मधवामई ग्राम पंचायत है, दूसरा रसूलपुर चटिया, जिसमें दोनों गांवों में देखा जाए किसी भी तरीके का जिन लोगों ने इतना सहयोग करके जिनको बनाया और उसके बाद लेकिन किसी भी तरीका किसी को कोई लाभ नहीं मिला और सिर्फ कुछ लोगों का उसका बेनिफिट मिला। बाकी अन्य पूरे गांव में कोई भी काम प्रधानी से तो किया नहीं गया। बाकी यहाँ राजनीति की गई, एक दूसरे को तोड़ने का काम किया गया, लड़ाई झगड़ा कराने का काम किया गया जिससे कि बाहर के लोग लाभ लें और गांव के आदमी को किसी कोई लाभ ना मिले। इस तरीके से काम किए गए। इसलिए जो है हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि हमारे गांव में विकास हो। जिसको आवास चाहिए उसको आवास मिले, जिसको शौचालय चाहिए उसको शौचालय मिले। और प्रधानी में क्या होता है, प्रधानी में मतलब यह है कि एक अगर प्रधान गांव का सही है और गांव का है वो तो गांव के लिए सोचेगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी तो यही मतलब सोच है कि सब लोग गांव के मतलब विकास के लिए गांव के प्रधान को चुने, गांव के ऐसे व्यक्ति को चुने जो उसको सही से मतलब देखे समझे और सबको साथ में लेके चले। जब तक इस तरीके से जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। भाई आज चुनाव है तो आज तो हर व्यक्ति आपके पास आएगा, हर तरीके का प्रलोभन देगा, लेकिन नहीं, हमको ये नहीं करना है। हमको ये सोचना है कि आज से 5 साल आप कहाँ थे, आपने इन 5 सालों में क्या किया, किसको क्या मतलब देना लेना कोई किसी कुछ नहीं देता है, लेकिन एक आदमी के विचार होते हैं, सोच होती है। अगर आपने मतलब 5 सालों में कुछ तो किया होगा। भाई प्रधानी आप खड़े हो रहे हैं, चुनाव में लड़ रहे हैं, तो आपने 5 सालों में कुछ बोया है तभी तो काटेंगे। बिल्कुल। आपका जैसे हम पोस्टर पे देख रहे हैं उस पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप सबका विश्वास किस तरीके से जीतेंगे, आप इस पर थोड़ा गहनता से हमको बताइए। हमारा जैसे इसमें है कि सबका साथ, जब तक हमको सबका साथ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल। और सबका विकास जब ही होगा जब सबका साथ होगा और सबका विश्वास जब हम जीतेंगे जब सबका काम करेंगे। जब हमारे गांव में विकास आएगा हम विकास करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, किसी को लड़ने नहीं देंगे, किसी को झगड़ने नहीं देंगे। प्रधान का मतलब क्या, प्रधान क्या कर सकता है, प्रधान नाली बनवा सकता है, खंजड़ा बनवा सकता है
और आवास दिलवा सकता है जो भी पात्र है, ठीक है, शौचालय बनवा सकता है। और इसमें गांव को लेके चले। आज हमारे इस गांव की ब्लॉक स्तर पे, हम जिले की नहीं बात कर रहे हैं, ब्लॉक, जैसे हमारी ददरोल ब्लॉक है, ददरोल ब्लॉक में बहुत से गांव हैं। एक हमारी ग्राम पंचायत इससे पहले जो बलेली से जुड़ा था, आज उसको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है, ठीक है। जिले में उसका नाम है, क्यों है? क्योंकि वहाँ का जनप्रतिनिधि जो था वो सही था। और हमारे यहाँ इन 5 वर्षियों में कौन जानता है कि मधवा मई में क्या हुआ है? कोई शाहजहानपुर तो छोड़ दीजिए, सिटी छोड़ दीजिए, यहाँ ब्लॉक में कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि हमारे गांव की कोई पहचान नहीं है, पहचान बनाई नहीं गई, बिजनेस किया गया। बिल्कुल, जैसे कि हमने इस गांव में सुना है कि जब प्रधानी का इलेक्शन आता है तो जो उम्मीदवार होता है वो नोटों का एक प्रकार से थैला लेकर आता है और 500 के या 100 के नोट पकड़ाता है। तो आप उन वोटर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे कि आप ये लालच छोड़ो, आप उस उम्मीदवार को चुनो जो आपका विकास करे, आपको साथ लेकर चले? आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन वोटरों से यही गुजारिश करेंगे कि आप अपना, जैसे 500 या 1000 रुपये वो आपको देंगे, ठीक है, खिलाएंगे भी पिलाएंगे भी, उससे क्या होगा? सिर्फ 1 या 2 दिन, उसके बाद क्या होगा? ये पूरा गांव, ये पूरी ग्राम पंचायत, दोनों गांव अंधकार में चले जाएंगे, कोई विकास नहीं होगा। 5 साल फिर रोना पड़ेगा एक आदमी या 2 लोगों की वजह से। मतलब जो लोग इस तरीके की सोच बना रहे हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है, इस तरीके का ना सोच के आप सही जनप्रतिनिधि को चुनिए, जिससे गांव का हमारे विकास हो और जिससे मतलब आने वाले समय में हमारे गांव की पहचान हो, जातिवाद छोड़ के कि कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन जाटव है, कौन मतलब भुर्जी है, ये सब चीज़ें छोड़ के सब समाज को एकजुट होके सबको मतलब अच्छे तरीके से सही मतलब चुनना चाहिए। अगर हम उस कैटेगरी में आते हैं, उस परसेंटेज में हैं, तो हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरा समर्थन करें और हमारा साथ दें। एक मौका हमको दीजिए, बाकी इन फ्यूचर मतलब जब अगर हमें ऐसा मौका मिलेगा तो फिर तो वक्त बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि जब आप साथ देंगे तभी तो आप उनका विश्वास जीत पाएंगे, और जब आप विश्वास जीतेंगे तभी तो आप उनको कुछ करके दिखाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि पिछली पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर धरातल पे ना के बराबर काम हुआ है, धरातल पे कोई काम दिखता ही नहीं है। और यहाँ पर जितना भी कोई भी अगर काम हुआ है तो वो या तो ब्लॉक स्तर से आया है या तो क्या कह सकते हैं उसको, जी उसी के अनुसार आया है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे जैसे आज के टाइम में सरकार ने इतना, प्रधान को इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि और भी जगह आप जाइए, खंजड़ा आप कहीं नहीं बिछता है, जी, ठीक है। अब टोटल या तो सीसी करा हो सकती है, इंटरलॉकिंग होती है। हमारे गांव में इस पंचवर्षीय में कोई भी सीसी रोड या कोई इंटरलॉकिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब यहाँ जो भी रास्ताएं या जो भी रोड बने हैं जिला पंचायत से बने हैं, माननीय हमारे वित्त मंत्री इस टाइम सरकार में सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा यहाँ सारे रोड बनाए गए, काफ़ी विकास कार्य उनके द्वारा हुए हैं, जिनको नल जहाँ तक जितना हो सकता है उतना मतलब कार्य कराया गया, लाइटें भी मिली और ब्लॉक से भी मिली मतलब। लेकिन प्रधानी के हिसाब से देखा जाए, अब ये बताओ हमारे यहाँ मतलब कोटा है, ठीक है। अब हमारे गांव का बंदा 2-2 किलोमीटर जाके गल्ला लेने जाए, कहीं उसके यूनिट कट रहे, कहीं कुछ कट रहे, जो मतलब बेचारा परेशान है, उसको गल्ला नहीं मिल रहा है और मतलब टाइमली किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब अब क्या कहें, कोई मतलब पानी निकलने की व्यवस्था कहीं पे नहीं है। एक प्रकार से पूरे गांव में अव्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई तो डाउट नहीं, आप इसमें खुद देख लीजिए, वो तो आपको खुद घूमेंगे तो पता ही चल जाएगा। कंडीशन मतलब हर आदमी त्राही कर रहा है। और ये बताओ, पैसे से क्या हर इंसान को मतलब क्या खरीदा जा सकता है? बिल्कुल। क्योंकि पैसे से सिर्फ आदमी ज़रूरत पूरी कर सकता है, किसी का विश्वास नहीं ले सकता है। तो पैसा ही हर चीज़ नहीं है, और पैसे को ना सोच के अपने गांव को, क्योंकि ये गांव हमारा सभी का है और ये हम लोगों की जन्मभूमि और कर्म भूमि यही है, यहीं जन्मे हैं, यहीं जाएंगे। तो मेरा सबसे उद्देश्य पहला ये है कि अपने आप को सोच छोड़ के, अपने लिए तो सब कोई करता है, अपने लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। यहाँ पे परिवार कोई कहता है लो हमारा इतना बड़ा परिवार है,
कोई कहता है मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा तो भाई यहाँ कोई परिवार नहीं। मैं तो परिवारवाद और उन सब चीज़ों के चक्कर में, मेरा सिर्फ यह है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है। मेरा सिर्फ उद्देश्य यह है, हमारा पूरा गाँव भी परिवार है, दोनों गांव हमारे परिवार है, दोनों गांव रिश्तेदार हैं, तो दोनों गांव से हमें समर्थन मिल रहा है और अच्छी तरीके से मिल रहा है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे खुल के आदमी नहीं कह सकता है, क्योंकि देखिए ये चुनाव गांव, मतलब हर आदमी लोकल के कैंडिडेट हैं, सामने आ रहे हैं, कोई बुराई नहीं लेना चाहता है किसी से। लेकिन ईश्वर की कृपा रहेगी तो हम जीत के आएंगे, अच्छी जीत होगी और अच्छा हमें समर्थन मिल रहा है और अच्छे काम होंगे। इस गांव को ब्लॉक स्तर पे नहीं, हमारी तो उम्मीद और हमारी जो सोच है कि जिले स्तर पे तक तो हम लेके जाएंगे ही जाएंगे। गांव मतलब ब्लॉक नहीं, जिले तक हम पहुंचाएंगे कि जिले में हमारे मधवा मई का नाम होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे यूपी टॉप हम करेंगे या हम राष्ट्रपति से पुरस्कार लेके आएंगे, इतना तो नहीं, लेकिन जिले तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा कि हमारे गांव में वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो सरकार आमतौर पे देती है। सबको शौचालय मिले इस कंडीशन में कि जिस शौचालय में वो जाए। आज सरकार ने मतलब शौचालय के लिए इतना पैसा आया, उसके बाद आज की डेट में आप देख लीजिए कितने शौचालय हैं जहां आदमी जा रहा है, कोई शौचालय की व्यवस्था सही नहीं। आज भी गांव ओडीएफ गांव हो गए, उसके बाद भी आदमी बाहर जा रहा है। ठीक है, इतनी सरकारें सब कुछ कर रही हैं, इतना पैसा दे रही हैं, इतना सब कुछ आने के बाद ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं? आपने बड़े खूबसूरत शब्दों में, खूबसूरत लफ्जों में इस गांव की कहानी को बयां किया है। गांव की कहानी तो आपने बयां कर दी, लेकिन आप ये कैसे लोगों को समझा पाएंगे कि जो लोग पैसे के बूते इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं वो उन तमाम वोटर्स को किस तरीके से अपने तरफ आकर्षित करते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ के, पैसा कुछ नहीं है, पैसा हम लोग कितना पैदा करते हैं खर्च हो जाता है, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे, जो भी है सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ हमारा और आपका नाम रह जाएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा नाम होगा, गलत करेंगे तो गलत नाम होगा। अगर आदमी अच्छा करता, अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो जनता क्यों त्राही त्राही करती? आज जिस तरीके की अव्यवस्था फैली हुई है ऐसा क्यों होता? लॉकडाउन में हमारे जिले में ऐसे ऐसे लोग रहे, इतने इतने बड़े दानवीर रहे, जिन्होंने इतना सब कुछ किया, किसी ने खाना बंटवाया, किसी ने क्या किया और सब कुछ किया। हमारा भी दिल करता था कि हम भी बहुत कुछ करें, लेकिन दिल से नहीं होता है। हर चीज़ के लिए पैसा भी चाहिए, हर व्यवस्थाएं चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हम भी छोटे परिवार से हैं, हम भी इतने बहुत मतलब हाई फाई नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर की दया दृष्टि से हमारा दिल नहीं माना। फिर भी हमने थोड़ा सा जो हमें जिस लायक ईश्वर ने बनाया प्रयास किया, उस पर भी लोगों ने मेरे ऊपर ब्लेम ये लगा दिए, ये उन्होंने कहाँ किया, ये तो किसी ने कर दिया। मैंने कहा मुझे नाम की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से हमने जो कर पाया वो सेवा थोड़ी हुई या ज़्यादा हुई करने का प्रयास किया। और लेकिन किसी उस टाइम किसी ने कुछ नहीं, अरे आप तो सरकारी थे, आपके पास तो हर चीज़ सरकार से व्यवस्था मिल रही थी, आपने क्या किया? एक सैनिटाइजर तक नहीं व्यवस्था हो पाई, एक मास्क तो नहीं बंटवा पाए। बिल्कुल, ये बताओ अब आप क्या करोगे इसके आगे? अब आप पैसा बांट दोगे, दारू बांट दोगे, उससे क्या है? फिर 5 साल के लिए अंधकार में चला जाएगा। अगर हमारा वोटर, हमारा समर्थक, हमारे गांव के लोग या मान लो अन्य दूसरे गांव के लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, प्रत्याशी तो बहुत खड़े होंगे। सभी कोई चाहता है हम प्रधान बन जाएं, लेकिन उनकी सोच क्या है, उनकी मनसा क्या है? जो आदमी मतलब अपनी मनसा को कबूल नहीं करेगा, उसका एक मतलब एजेंडा नहीं होगा, एक सोच नहीं होगी, वो क्या विकास करेगा? भाई पहले तो आदमी अपना विकास करेगा, फिर वो गांव का विकास करेगा। ईश्वर की दया दृष्टि से आज हम जैसे भी हैं सुकून से हैं। मेरी सिर्फ सेवा भाव की भावना है। हम इस गांव को, हम अपने आप को नहीं, हम सिर्फ इस गांव की एक पहचान बनाना चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत मधवा मई का जिले में तो नाम हो ही जाए कम से कम। अगर हम अच्छा करेंगे तो आगे इन फ्यूचर हमको आप मौका दीजिए, अगर नहीं करेंगे तो 5 साल का खेल है, 5 साल बाद तो भाई सबके सामने जो उनकी कंडीशन है हो सकता है उससे मेरी बुरी हो जाए, और अगर अच्छा हम करेंगे तो उससे अच्छी मेरी हो जाए। तो हमारी तो यही मतलब सभी से प्रार्थना है कि एक मौका भाई दे के देखो। पैसा कुछ नहीं है। अगर मान लो किसी ने 1000 या 2000 या 5000 में आपका वोट खरीद लिया है, वोट की कोई कीमत नहीं है। एक वोट आपका पूरी ग्राम पंचायत का भविष्य तय करेगा। ये बताइए, अगर किसी के पास शौचालय नहीं है,
ठीक है, तो कितनी गलत बात है। अगर आप चाहोगे इस तरीके से तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहोगे तो आपके ही तरीके से होगा, लेकिन उसका सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, लालच को छोड़ना पड़ेगा। तभी जब सोच बदलेगी तभी परिवर्तन आएगा, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ बयां किया है। जब आप सोच बदलेंगे, सोच के साथ ही परिवर्तन आएगा। और एक बात बहुत ही प्यारी, अगर आप अपने उम्मीदवार को चुनते हैं तो आप किसी लालच में ना चुने, आप उस उम्मीदवार को ये उम्मीद से चुने कि ये जो व्यक्ति है ये हमारे ग्राम के विकास में, हमारे इस पूरे प्रकरण के विकास में मदद करेगा और हमारे गांव को इनका कहना है कि ये जिला स्तर तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी तरफ से भी आपसे एक निवेदन है कि आप जब भी अपना वोट देने जाएं तो 500 रुपए के नोट के लालच में ना कि एक पौवे के लालच के नोट में आप अपने वोट को बेच दें, क्योंकि जब आप अपना वोट बेचते हैं तो इसका मतलब आप अपना जमीर बेच देते हैं और फिर आप अपने आप को पूरे 5 साल कोसते हैं और उस चीज को आप महसूस भी करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो मेरी तरफ से भी आपसे एक निवेदन है कि अगर आप अपने उम्मीदवार को चुने तो इस लालच को छोड़कर आप अपने बेस्ट उम्मीदवार को चुने। जैसा कि होली का वक्त आ रहा है, तो होली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस ग्राम पंचायत की जनता से? होली की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी सभी ग्रामवासियों से, पूरी ग्राम पंचायत से मेरी यही अपील है कि होली रंगों का त्यौहार है, एक दूसरे का प्रेम है। होली पे सभी को एक दूसरे से बुराई छोड़ के सबके गले मिलना चाहिए, सबसे प्रेम से रहो, प्रेम से त्यौहार मनाओ, जिससे कि आपसी भाईचारा हम लोगों का बना रहे, कोई मतभेद एक दूसरे से ना हो। और रंगों का त्यौहार है, सब लोग एक दूसरे के घर जाइए, सारी बुराइयां जो है वो सब भूल के प्रेम से सब लोग रहो, अच्छे से त्यौहार मनाओ। कोई किसी से एक दूसरे से ईर्ष्या दोष भावना से और किसी से लड़ाई झगड़ा, और प्रेम से हम तो यही चाहते हैं सब लोग। और दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना थोड़ा चल रहा है, इसलिए थोड़ी सावधानी भी बरतना है और सब लोग मास्क का है और थोड़ी दूरी बना के अपना त्यौहार मनाएं। यही मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने शब्दों से हमको इतना प्रकाशित किया। आपने अपने शब्दों के जाल से इस पूरे ग्राम पंचायत की जनता को किस तरीके से आपने समझाया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।